क्या आपने ये मुहावरा सुना है, सफेद हाथी पालना? पर यहाँ किसी दुर्लभ सफेद हाथी की बात नहीं हो रही है। सफेद हाथी से पर्याय है एक ऐसा सामान जो अपने मूल्य से ज्यादा परेशानी दे। कुछ ऐसा जिसे मेंटेन करने में नानी याद आ जाए और जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो। लेकिन इस विचित्र वाक्यांश का जन्म कैसे हुआ? ये कहानी बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से शुरू होती है। थाईलैंड, जिसे 1939 तक सियाम नाम से जाना जाता था, में सफेद हाथी पवित्र और बेहद मूल्यवान माने जाते थे। उनके ध्वज पर भी हाथी अंकित होता था। हल्की त्वचा वाले ये गज राजसी शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। अब मामला यहाँ रोचक हो जाता है। कहा जाता है कि श्याम देश के चतुर राजाओं ने एक कुटिल योजना बनाई। वे इन पवित्र जानवरों को उन दरबारियों को उपहार में दे देते थे जो उन्हें खास पसंद न हो। अब राजा से हाथी की भेंट मिलना पहली नजर में एक सम्मान लग सकता है, लेकिन इसमें एक पेच था। भेंट में मिले हाथी काम पर नहीं लगाए जा सकते थे। आखिरकार वे पवित्र जो ठहरे। इस पर इन्हें विशेष महंगे भोजन और आवाज की आवश्यकता होती थी। और तो और इन्हें ना तो किसी और को भेंट दिया जा सकता था और ना ही वे किसी को बेचे जा सकते थे। जिस बेचारे को ये गिफ्ट मिले उसे हाथी को रखने में भारी संपत्ति खर्च करनी पड़ती। कुछ तो वित्तीय रूप से बर्बाद भी हो जाते थे। ये वाकई एक शाही मजाक था। ना निगला जाए न उगला जाए। पश्चिम में सफेद हाथी शब्द का इस्तेमाल पहली बार 17वीं शताब्दी में किया गया था और 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग व्यापक हो गया। कहा जाता है कि यह लोकप्रिय हुआ नामचीन अमेरिकी शोमैन ईटी बर्नम महाशय के टोंग तलोंग नामक हाथी के साथ हुए अनुभव के बाद। बर्नम के पास इससे पहले एक अफ्रीकी हाथी जंबो था, जिसके जीवित और मृत दोनों ही रूप में प्रदर्शन से वे लाखों कमा चुके थे। जंबो नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज हम किसी भी विशालकाय चीज के लिए जंबो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बर्मा के इस पवित्र सफेद हाथी को उन्होंने सियाम के राजा से अथक प्रयास और 40,000 पाउंड खर्च करने के बाद हासिल किया। पर रंगून से हाथी मिलने के बाद उन्हें पता चला ये हाथी दरअसल श्वेत था ही नहीं। हकीकत में वो हल्के गुलाबी धब्बों के साथ भूरे रंग का था। इसके बाद तो बर्नम के लिए आफत आ गई। फ्रैंक विंसेंट जूनियर जैसे समकालीन लेखकों ने नस्लीय भाषा का उपयोग करते हुए सफेद हाथियों के रंग की तुलना मिश्रित नस्ल के व्यक्तियों से की। एक अन्य सर्कस मालिक एडम पोरफॉफ ने एक सामान्य हाथी पर सफेद रंग चढ़ाकर इसे लाइट ऑफ एशिया नाम से अपना सफेद हाथी पेश किया। इससे सफेद हाथियों की प्रामाणिकता के बारे में सार्वजनिक विवाद छिड़ गया। पीएस साबुन जैसे विज्ञापनों ने लोगों को सफेद करने की काल्पनिक संभावना की बात की। सफेद हाथी के विवाद ने अनजाने में ये उजागर कर दिया कि कैसे सफेद रंग का एक नियंत्रित सामाजिक विशेषाधिकार था, जिसमें शारीरिक विशेषताओं का नस्लीय पहचान के लिए दुरुपयोग किया जाता था। ये बात तो खैर 1884 की थी, पर आज ये माहौल कितना बदला है। आज हम सफेद हाथी पालना वाक्यांश का प्रयोग किसी भी ऐसी बोझिल संपत्ति या परियोजना के लिए करते हैं जो अपने मूल्य से ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। मसलन पिछली जनवरी में खरीदी आपकी वो भीमकाय ट्रेडमिल, जिसे अब बेडरूम में पुरानी चादर से ढककर छुपाया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी को गिफ्ट दें तो ध्यान रखें कि वो महंगे होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हों, सफेद हाथी ना हो। हाँ, अगरचे किसी से बदला लेना हो तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।